कम है सर हमारे समाज में। तो कुछ क्षेत्र इधर रहता है, तो जैसे गांव सब कहीं मीटिंग वूटिंग भी नहीं जाता है और थोड़ा सा संपर्क भी बहुत कम बना पाते हैं। तो ऐसे कुछ जो दूरस्थ क्षेत्र के हैं तो थोड़ा समाज से भी नहीं जुड़ पाते हैं, तो उन लोग अपने से इस तरह से घटना आ रहा है। अब थोड़ा सा संगठित समाज हो रही है, तो संगठित हो रही है, तो सारे लोगों को हम लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ हुआ है और भी कहीं कहीं हुआ है। अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करने की बात की, मीडिया भी सुन रहा है, आप लोग भी सुन रहे हैं। आवेदन दिया है गया है परिवार के द्वारा, उस आवेदन पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो धर्मांतरण गलत ढंग से कराया जा रहा है, जो भी व्यक्ति धर्मांतरण कराने वाला है उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये प्रशासन की जवाबदारी है। भाई बपतिस्मा जो है क्रिश्चियन रीति रिवाज का एक हिस्सा होगा और उसके माध्यम से धर्मांतरण हो सकता है क्या? जैसे हम लोग हिंदू में जनेऊ कार्यक्रम होता है। हाँ, अपने जनेऊ कार्यक्रम होता है। जनेऊ कार्यक्रम होता है। आपके पिताजी पहले क्रिश्चियन हो गए थे? जी, दादू हैं? दादू की सर। आपके दादू हो गए? जी। आपकी जाति क्या है? उरांव आता है सर। उरांव में आते हैं? लुथरन कलिसिया। हैं? लुथरन कलिसिया सर। आपका नाम क्या है? बेंजामिन कुजूर। उरांव में आते हैं। जी। ये आप तीसरी पीढ़ी। धर्म ईसाई धर्म मानते हैं? जी सर। आपके पिताजी का नाम? ज्योति ज्योति प्रकाश कुजूर। वो ज्योति तू है? नहीं है। अरे भाई और तुम्हारा क्या नाम है? बेंजामिन कुजूर। बेंजामिन। बेंजामिन कुजूर। आप ऐसे ईसाई लिखते हैं, बाकी सर्टिफिकेट लेना है तो उरांव इसे ईसाई से लेते हैं। जाति प्रमाण में आप जब सरपंच बने तो लिखे थे, जो फार्म भरे थे उसमें ईसाई लिखे थे कि हिंदू लिखे थे? ईसाई लिखे थे। एक बार जांच कीजिएगा तो सरपंच ईसाई लिखोगे तो तभी जनप्रतिनिधि छत्तीसगढ़ में बनी नहीं सकते। जाति में क्रिश्चियन लिखे हैं कि जाति में उरांव लिखे हैं? इसका नाम बेंजामिन, इसके पिताजी का नाम ज्योति प्रकाश, आपके दादा का नाम क्यों भाई? सरपंच जी, आपके दादाजी का नाम? उरांव लिखा है ना? हाँ, हिंदू उरांव। क्रिश्चियन लिख देगा तो। ये ज्योति प्रकाश का बेटा है बेंजामिन। और तुम्हारे दादू का क्या नाम था? और कुछ बताना है आप लोग कुछ बोलना है बताओ। और कुछ एक बार आप लोगों को कुछ बताना है भाई साहब को, तो ऐसा बता सकते हैं। समाज के लोग आए हैं, भुइयर समाज। सेटलमेंट किसके नाम से बना है? सेटलमेंट सांसद जी बातचीत पूछ लीजिए, कुछ विकास संबंधी कुछ भी पूछ लीजिए, गाँव का कुछ प्रॉब्लम हुआ। आपके बातों को मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पास भेजा गया कि किस तरीके से भुइयर समाज में धर्मांतरण का बढ़ा है और आप लोग का संख्या कम हो रहा है। यही बोलने गए थे जसपुर में ना? थाना में भी यही रिपोर्ट लिखा है। और उसको देख के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे विधायक लगातार 3 बार 4 बार रहने वाले, बहुत संघर्षशील और सब बात को समझने के लिए उनके नेतृत्व में हमारे रेणुका जी, जो कि सरगुजा में लगातार सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री सब बन के, उन्होंने सब काम छोड़ के आपके पास आया है कि आपके कैसे सुख दुख दर्द किया जाए। हमारे सांसद राधेश्याम जी राठिया नए सांसद हैं, इनका भी 5-6 महीना ही हुआ कार्यकाल। खड़ा हो जाइए राधेश्याम जी। ये भी सब छोड़ के आप लोगों का बात सुनने आए हैं। अब आप लोग, बाकी विधायक जी हैं, दोनों विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, सब तो आना जाना आपका समस्या सुनते रहते हैं। आपके सुख दुख में आते हैं ना विधायक लोग? आते हैं। आपका समस्या का निराकरण करते हैं। अब आपके सामने पूरा टीम लाए हैं। अब बताइए इनको कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे धर्मांतरण हो रहा है, कैसे हम लोग हिंदू कम होते जा रहा है, ईसाई बढ़ते जा रहा है। इस बात को अच्छे से रखिए, फिर उसके बाद हम लोग है सो आगे के लिए रवाना होंगे। आप लोग किसी कुछ बोलना है सर? जी, मेरा नाम जिगमल राम है, भुइयर समाज का हूँ। सर जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारे जो भुइयर समाज के जो व्यक्ति हैं, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में कमी है। यही कमी के वजह से
ना समझ के वजह से ये सारा चीज़ हो रहा है। ताकि मैं एक सोच रखता हूँ सर कि हमारे समाज भी थोड़ा सा आगे बढ़े और पढ़ाई लिखाई को ध्यान देवें, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। पर हमारे ये भलसाय जी, हमारे अध्यक्ष जी हैं, कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। लेकिन हमने तो यही कहेंगे सर कि जो धर्मांतरण है वो तो खैर नहीं होना चाहिए सर, बस यही कहूँगा सर। आप और कोई बहन जी लोग बोलेंगे क्या? आप लोग किसी फिर मानना नहीं चाहते तो कहे कि उसमें मुर्गी पूजा होता था और वो उसको पसंद नहीं था, इसलिए वो ईसाई धर्म में आना चाहते थे और आए थे। तुम्हारे पहले ही मम्मी बताती है और गांव वाले भी बताते हैं कि वो हिंदू धर्म मानना नहीं चाहता था। और हम लोग उसी में रहेंगे। हम लोग किस में मानते हैं उसी में रहेंगे। हम लोग तो दोनों जान के मानते शादी किए हिंदू आदमी से? हैं। उस टाइम तो हिंदू था, शादी किया हिंदू था, था बाद तो आके लेकिन क्रिश्चियन बाद बनाए में उसको। उड़ा हुआ नहीं आपको बना शादी करने के बाद ना? शादी हुई ना? नहीं, पहले ही तो अथी से धर्म में शादी हुए थे, बाद में हुआ यहाँ, यहाँ हुआ ना? बाद में हुआ। बाद में भी तो हुआ ना, तो पहले तो वहाँ हुआ। पहले वहाँ हुआ, उसके बाद यहाँ हुआ ना घर में। वो थोड़ी चलेगा। था जब हिंदू रीति रिवाज से करवा रहे थे उस समय आपको विरोध करना था यहाँ कि नहीं हम शादी हो गया है हमारा। ही हिंदू धर्म मानने की इच्छा नहीं था तो ईसाई धर्म में मानने की इच्छा तो उसी पिताजी की तो हम, इच्छा नहीं थी तो धर्म परिवर्तन का एप्लीकेशन लगा के कर लेते धर्म परिवर्तन। तो ये बात पहले ही आनी चाहिए थी। जब पिताजी जीवित थे कर तब लेना था, उसको रोका थोड़ी था। एखन मर गेला खन हमके दुयो माय बेटा के पारे से एखने मर होई दबा निके नहीं छोड़बू मैं मोर धर्म के। नहीं तो ये नियम बाद में बना तो जब पहले धर्मांतरित पिताजी हुए तो उसमें ये नियम नहीं लागू होना चाहिए। बाद में नहीं बना है। सर जी बोल रहे हैं ना, जब हमारा देश आजाद हुआ, जब देश का संविधान बना, तब से ये व्यवस्था बनाई गई। ये है कि आप लोगों को ना यहाँ पर गुमराह करके ये सब जानकारी को बताया भी जाता है, गुमराह करके यहाँ पर सब धर्मांतरण हो रहा है। नहीं, अब बताओ तुम लोग ईसाई धर्म मान रहे हो, तुम लोग ये पता ही नहीं है कि उसकी प्रक्रिया क्या है। आज बोल रहे हो कि हम लोग को बताया नहीं गया, तो पहले जानना चाहिए ना प्रक्रिया क्या है। वो है के दिन बताता था। बच्चा जन्म होता है तो छठी होती कि नहीं, छठी बरी तो वो भी तो प्रक्रिया है। लेकिन पिताजी ही हिंदू धर्म मानने की इच्छा ही नहीं था तो हम हाँ तो इसी में रहेंगे। उसको हम अन्याय और अत्याचार समझते हैं। तो अन्याय और अत्याचार जो होता है उसके लिए जो कानून बने हैं, वो जो भी कानून है उसका कड़ी तरीका से पालन होना चाहिए। सरकार को पहल करना चाहिए, तब जो है सक्सेस होगा, ऐसा अनुभव लगता है। चाहे किसी भी समाज की ओर में अत्याचार और अन्याय हो रहा है, उसको यदि हम नहीं रोकेंगे तो उसको बढ़ावा देना है, ऐसा प्रतीत होता है। गलत। आप यही कहना चाह रहे हैं हाँ। कि जो ये जो बिना नियम अनुसार हो रहा हाँ है, हाँ, वो अत्याचार और अन्याय है, ये अत्याचार है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी कड़ी चाहिए। कार्रवाई की जाए। बोला ना, मैंने मुर्गी पूजा से होता है। हमारे शंकर भगवान मुर्गी पूजा मांगता है क्या? नहीं मांगता ये तो गलत बात है। कोई कहे कि शंकर भगवान मुर्गी पूजा मांगता है तो बोले हिंदू रीति रिवाज में तो मुर्गी पूजा होती ही नहीं कभी। होती है तो वैसे बोला था। वो घर में करते हैं, घर वाला को। अच्छा, अगर एक मिनट मेरे बात सुनो। तुम्हारे दादी बाबा लोग हिंदू समाज के है ना, तुम उनका जाना तरफ क्रिश्चियन धर्म वाला को लेना। हिंदू धर्म का लेना कि क्रिश्चियन धर्म का लेना? जमीन बारी हो। एसडीएम साहब, इस गांव का विशेष वही बपतिस्मा के माध्यम से उस पर अपन जो कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई की व्यवस्था करें। ठीक है ना? इनकी माँ का बयान लिखो आप कि जो वो विधिवत रूप से हिंदू धर्म के हिसाब से कराना चाहती है। माँ का, दोनों बहनों का, जीजा का करवाओ आप। दशरथ, ये तो ये हिंदू समाज के लोगों के ऊपर ये है अत्याचार है, तो इधर जांच पड़ताल बढ़िया हो और जो दोषी है उसके ऊपर ऐसा कार्रवाई भी हो। नहीं छोड़ेंगे बोल रहे हैं तो जमीन नहीं मिलना चाहिए उनके लिए। बस जिधर उसका बाप है उसका जमीन अपना बेटा और माँ के लिए मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा। धर्म को नहीं छोड़ेगा तो हिंदू धर्म का जमीन को कैसे खा सकता है? सीधी बात है। सीधी बात है वो। जब मैं पिताजी से था तो मेरे को तो जमीन मिलेगा, जब मैं पिताजी से ही नहीं रहता तो जमीन वो क्यों हो जाएगा? जो पिताजी हैं वही मानोगे ना भाई। मैं तो अभी जमीन किसके नाम पे? माता के नाम से। माता पिता से ये तो हिंदू छुआ खाई
बड़े बहन है पाले, और अदर बेटा मोर हिंदू बट चल आई तो अदर बेटा कर रही, तो हिंदू बट नहीं खियावत तो कैसे देबू के हाल नहीं आवी की भुइयार मैं हकर के खाई नहीं आवी दादा हरी दादी हरी माँ कह रही भूइयार लिखाएला, तो जाति में का लिखाएगा ये? भुइयार 84 लिखा है। तो ये बटे ऐसे मार रहा है ना। हाँ इन्हें आवे के चाहिए। इसे नहीं दिमाग का के बेटी पहले लिखी से थोड़ा बदलेगा। कभी जाति लिवा से नहीं बनना चाहिए। कहाँ नहीं बनेगी? बन जाएगा। कैसे नहीं बनेगा? 84 रहेगा तो कैसे नहीं बनेगा? बाप तरफ से बनबे करेगा, नहीं बनेगा। जाति थोड़ी ना बदली के हैं हम को लोग, मतलब ये बच्चा लिया तो कैसे नहीं बनेगा? मजहब नहीं सही मानते हैं। बस जात बता देगा लेकिन हमें कला मानो थे कि दुनिया की मानो थे कि हाँ हमके कला को पकड़ जैसे अकेला उसे हो चाहिए, जितना हमें बेटी बसनाओ तो कहाँ बनेगा तो वही धर्म। उतना दिन रहवा घर है आज के नहीं बनी रहे के लगी। अब दुई जन में कोनो होई ना इसलिए लिख रहे हैं जात को, यदि सरकारी नियम से होंगे तो जाति नहीं बनेगा, ऐसा है। सरकारी नियम से नहीं हुआ है इसलिए वैसा बन रहा है। दोनों तरफ से जाने के बाद कोई गांव में किसी को किसी प्रकार से माने दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, या किसी को डरवाने का बात, या किसी को हमको ऐसा कह रहा था वो कह रहा था, ऐसा बात नहीं आना चाहिए। ऐसा करके समझौता एक प्रकार से होना चाहिए। अभी डर है आप हाँ लोगों को? नहीं, गांव के लोग जैसे हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन गांव के लोग यहाँ रहेंगे, उसको किसी प्रकार से कोई हाँ अल्पसंख्यक में है हमारे भाई लोग, तो उसको किसी प्रकार से बात नहीं होना जो चाहिए। धमका है तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल, उसमें 1 मिनट का विलम्ब नहीं होना। कोई किसी प्रकार से किसी को कुछ नहीं बोलेंगे साहब। ध्यान रखना, पक्षपात मत करना शिकायत करने में। किसी प्रकार की शिकायत के जाने तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अभी थाना का नंबर 2-3 जगह लिखवा हाल में नहीं करेंगे, ऐसा मेरा कहना किसी को भी है। गाँव में किसी को भी काम करेंगे तो इन लोग लगाएंगे फोन आपके पास, तत्काल आइएगा। जब भी लगेगा तुरंत। यहाँ फर्स्ट में जब मैं पहुँचा दी थी यहाँ कभी मतलब 2 घंटा पहले, तो मेरे को ये लोग ये रिपोर्ट बताए, ये गुरुजी और ये भलसा जी, यहाँ पहले 2 सिपाही आए और वो लोग माँ बाप को ये लोग को मतलब बुलवा रहे थे कि आप लोग बोल दीजिएगा कि जो हो गया है उसमें हम लोग सहमत हैं, हम लोग आगे कार्रवाई नहीं चाहते हैं। सिपाही का नाम नहीं बताया। कौन सिपाही है वो बता रहे नाम बताया, नाम नहीं बताया लोग। कौन बताया? मेरे को तो ये लोग बताया। हम लोग आए तो बुढ़िया बोल रही थी। कौन सिपाही वर्दी में आए थे, ऐसा पूछिए तो। आका हुआ कि जे होलक से होलक जो बताई देबे कहला और कोई न कहला हम भागते भागले पहचानिए तो कौन है? एक एक दुए कड़ी कहला जे होलक से होलक कहबे कह देबे कहला कर भागते भागलक। ऐसा ड्रेस पहन ली दाई, ऐसा ड्रेस रही, ईशान ड्रेस नहीं रहे और कन्या रहे। गाँव वाले गाँव कौन बताया तुमको? पुलिस मेरे को ये लोग बताया था और वो बताए वो कि ऐसा बात। उसके बाद में मेरे को बताया, वो पहले आ चुके थे, उनके दमाद हैं इनके, तो बोले कि ऐसा बात है कि कोई लोग आए थे 2 लोग, तो पुलिस ही बोले कि वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि उनको ऐसा बुलवाना है कि जो हो गया सो हो गया, वो उस जो कब्र 100 को हम लोग को मांग थे, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ऐसा करके उनको कोई बोल के गया था सर। तो हम लोग बोले कि ऐसा कहे भाई बोलोगे, आपको जो हम लोग जो चाह रहे हैं, चाहे क्या बोलते हैं आप लोग क्या चाह रहे हैं उसके बारे में बोलेगा, किसी का कहना क्यों सुनेगा, ऐसा करके हम लोग उनको कहा बोले आप आपके समाज के अध्यक्ष काम देखते बोले क्या? कौन आया था बताइए? वो लोग भी तो बातें आने से पहले के बाद हम लोग